गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन पहले वाली क्लासों में भी देख चुके हैं, आज अपना चल रहा है तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे। चूँकि अपन देखते हैं कि कोई भी वंश उत्थान और पतन इसी सीमा में रहता है। पहले वो अपना खूब उत्थान करेगा, फिर उसका धीरे धीरे पतन होता है। इसी प्रकार से इतिहास में अपन ने देखे हैं कितने वंशों का उत्थान और पतन हुआ। अपन देखते हैं आज कि तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यह साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शक्ति और विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया था। लेकिन उसी के समय में ही तुगलक साम्राज्य का विघटन भी शुरू हो गया था। इस वंश के विस्तार का अनुमान इस कहावत से हम लगा सकते हैं कि जगत के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। इस राज्य पर 1414 ईस्वी सन में खिज्र खान ने अधिकार करके दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की सत्ता का अंत कर दिया था। इसमें हम देखते हैं कि तुगलक वंश के पतन के कुछ कारण थे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 अपन देखते हैं तुगलक सुल्तानों द्वारा दक्षिणी भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। चूँकि कोई भी सुल्तान होता है, कोई भी शासक होता है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा शक्ति रखता है। इसी प्रकार से तुगलक वंश के शासकों ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिणी भारत पर अधिकार करने की योजनाएं बनाई। लेकिन वही दक्षिणी भारत के विस्तार की जो योजना थी, उनके पतन का एक कारण भी बनी। वो किस प्रकार कारण बनी उसको अपन देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिणी भारत के राज्यों को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने की एक नीति अपनाई थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था। उसके समय में सारा दक्षिण भारत जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, किंतु शीघ्रगामी यातायात व संचार के साधनों के अभाव में दिल्ली से इतनी दूरी पर स्थित प्रांतों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं हो सका था। इसका परिणाम ये निकला कि मोहम्मद तुगलक के समय में ही समस्त दक्षिणी भारत दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गया था। इसका प्रभाव उत्तर भारत पर भी हुआ था और इसी कारण जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए थे। इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिणी भारत को जीतने की नीति तुगलक साम्राज्य के पतन का एक कारण बनी। इस प्रकार अपन ने देखा कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की जो योजना थी, वो किस प्रकार से तुगलक वंश के पतन का कारण बनी। चूँकि दक्षिणी भारत दिल्ली से बहुत दूर पड़ता था, इसी कारण वहाँ पर यातायात और संचार के साधनों की अभाव में दिल्ली से एक तरह से अच्छे से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका और वहाँ पर स्थित प्रांतों ने धीरे धीरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से यह पतन का एक कारण बनी ये घटना। अगला अपन कारण देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक को एक उतावला शासक माना जाता है, आए दिन में नई नई योजनाएं बनाता था और उनको पूर्ण रूप से शुरू नहीं होने के पहले ही वो दूसरी योजना बनाना शुरू कर देता था। अब इसमें अपन देखते हैं कि उसकी योजनाएं और उसकी नीतियाँ किस प्रकार से तुगलक वंश के पतन का एक कारण बनी। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाएं, अत्यंत कठोर दंड व्यवस्था तथा गलत विजयी नीतियों के कारण जनता में सुल्तान के विरुद्ध असंतोष तथा विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। सुल्तान को लोग पागल तथा सनकी समझने लगे थे। जनता में फैले इस असंतोष का प्रांतीय गवर्नरों ने फायदा उठाया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार सुल्तान के आधिपत्य से बहुत बड़ा हिस्सा जैसे कि दक्षिणी भारत, बंगाल, सिंध और गुजरात निकल चुके थे। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ, जो कि सारी असफल भी रही थी, एक उतावलापन भी था, वो भी तुगलक वंश के पतन का कारण बना। आगे देखते हैं अपन फिरोज तुगलक की दुर्बल प्रशासनिक नीति तथा धार्मिक कट्टरता। फिरोज तुगलक भी तुगलक साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना था। फिरोज तुगलक की राजस्व नीति और उसके सार्वजनिक हित के कार्य वैसे देखा जाए तो प्रशंसा के योग्य हैं, लेकिन उसकी विवेकहीन उदारता, प्रशासन में अनुशासनहीनता और ये सब भ्रष्टाचार का कारण बन चुकी थी।
इसी में अपन आगे देखते हैं कि सैन्य शक्तियों को सुल्तान ने बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। उलेमा वर्ग को उसने शासन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने के अधिकार दे दिए थे और इसी प्रकार सुल्तान की धार्मिक असहिष्णुता की नीति तथा सुल्तान की दास प्रथा ने भी, आदि नीतियों ने भी तुगलक वंश के पतन को धीरे धीरे एक कारण बन चुकी थी। इस प्रकार अपन देखते हैं कि फिरोज तुगलक था, उसकी कुछ ऐसी नीतियाँ जैसे कि उलेमा वर्ग को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, एक धार्मिक असहिष्णुता की नीति और दास प्रथा आदि व्यवस्थाओं के कारण भी तुगलक वंश के पतन का एक कारण ये व्यवस्थाएं भी बन चुकी थी। इस प्रकार से तुगलक वंश के कई ऐसे कारण थे जो कि धीरे धीरे उसको अपने पतन की तरफ ले गए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में अपन अगले टॉपिक